खिचड़ी का जो मेरा रोल है बाबूजी का, वो मैं मानता हूँ कि मेरा सबसे यादगार रोल है, बहुत सबसे चैलेंजिंग रोल भी है। हमें एक्टिंग करनी है, इससे थोड़ा ओवर करो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आवाज़ अगर आपका बेस है तो बेस रहेगा, आवाज़ आपकी पतली है तो पतली रहेगी, बट पतली आवाज़ को आप रिफाइन कर सकते हैं। Do you want to join Films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. आप इतने सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। सर, आप जब कोई किरदार करते हैं और वो किरदार जब आपके आपके जो आपका जो चरित्र है उसके विपरीत होता है, तो सर आप उसको कैसे देखते हैं और आप उसमें ऐसी क्या नई चीज़ें उस कैरेक्टर में कैसे ढलते हैं? मुझे ये जानना है। और आपकी जो फ़िल्मी बैकग्राउंड रहा है, जो आपका करियर रहा है, उसमें आपके हिसाब से सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन-सा था? जो कैरेक्टर आपके मेरे मैंने जो जो ज़्यादातर रोल्स किए, सारे रोल्स किए, मेरे पर्सनल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ही विपरीत रोल्स रहे हैं। बट आपको जीवन में आप चीज़ें देखते रहते हैं एज एन एक्टर। आपको जब जब भी ये है तो जीवन की चीज़ें, एक्सपीरियंसेस आप जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहते हैं और रहने चाहिए। कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि वो चीज़ें आप पे रहें, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर जिस कैरेक्टर के साथ ऐसी चीज़ें जुड़ जाती है तो वो उसको याद करके उसको आप अपने उसमें ढाल लेते हैं। और फिर कैरेक्टर का बाहरी तो मेकअप, ड्रेसेस, उससे चीज़ें, एक कैरेक्टर का एक लुक आ जाता है। अंदर से वो कैरेक्टर ऐसी चीज़ें, और फिर वो समझ के सके आपको मानना पड़ेगा उस मोमेंट के लिए कि आप वो आदमी हैं कि जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। वो मोमेंट होता है, क्योंकि आप 24 घंटे तो उस कैरेक्टर में नहीं रह सकते हैं, बट उस मोमेंट को मानना पड़ता है। और जो चीज़ें ऐसे अगर इम्बाइब कर रही हैं वो आपके साथ आती हैं तो उस कैरेक्टर के साथ आप जोड़ सकते हैं उसको, तो आपको मदद मिलेगी उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में। रही बात मेरे यादगार रोल की, खिचड़ी का जो मेरा रोल है बाबूजी का, वो मैं मानता हूँ कि मेरा सबसे यादगार रोल है, बहुत सबसे चैलेंजिंग रोल भी है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग रोल है, मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल विपरीत है, और इतने अच्छे अच्छे शेड्स हैं उस कैरेक्टर में कि करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी भी अच्छे अच्छे रोल्स किए, बट ये हमेशा मेरे लिए लैंडमार्क रोल रहेगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम प्रैक्टिस में होते हैं, जब बिगिनर्स होते हैं हम, तब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो एक्ट रहता है बहुत ही हार्ड रहता है, सो ओवर होता है वो सब सब चीज़ में। हम एक्ट करते हैं, कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, तो उस टाइम जब हम कैमरा के सामने एक्ट करते हैं तो वो बहुत ही ओवर लगता है। तो नेचुरल प्रोसेस कैसे उसको तब्दील करें अपने आप को उस चीज़ में? आपको जो, हाँ नहीं, मतलब एक्टिंग एक्टिंग क्या होती है एकदम, आज कैमरे के सामने तो और भी ज़रूरी है। एकदम नेचुरल एक्टिंग, जैसे आप लाइफ में बिहेव करते हैं, आपको वो पोर्ट्रे करना है। मेहनत तो करनी पड़ती है, बट लगना चाहिए कि बिल्कुल नेचुरल करते हैं। आप समझ के डायलॉग्स बोलेंगे, समझ के उस कैरेक्टर को समझेंगे ना, तो आराम से सब कुछ नेचुरली आ जाएगा। हमें एक्टिंग करनी है, इससे थोड़ा ओवर करो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप आम लाइफ में ऐसा नहीं करते, और इसीलिए थोड़े, जैसे मैंने पहले कहा, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप कहीं भी ट्रेनिंग लेंगे तो वो आपको गाइड करेगा कि नहीं ऐसा नहीं करेगा, ये ओवर हो रहा है, यहाँ से ऐसा करिए, ऐसा करिए। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप ट्रेनिंग ज़रूर लें, और जितनी नेचुरल एक्टिंग करें वो ज़रूरी है। कैमरे के सामने तो बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग होती है। थोड़ा गानों, हिंदी फिल्मों में गाने भी आते हैं, वो गाने भी रिदम में गाते हैं, मगर उसका भी एक फ़्लो होता है ना। और अगर कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडी कोई ओवर द टॉप तो नहीं होती है ना, उसको बिल्कुल बिलीवेबल बना के करना पड़ता है। तो आप मानिए, जो रोल कर रहे हैं उसमें बिलीव करना पड़ेगा आपको उस मोमेंट के लिए। सर मेरा क्वेश्चन है, सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी लग रही है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। सर आप ऐसा क्या किया अपने वॉइस के ऊपर, ऐसा क्या करना चाहिए जी आवाज क्लियर निकलनी चाहिए? मुझे लगता है हर एक एक्टर को अपनी आवाज़ पे तो काम करना ही चाहिए। जो आवाज़ से आप बोलते हैं, करते हैं, डिक्शन अच्छा होना चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, और उसका आवाज़ का थ्रो अच्छा होना चाहिए, ताकि वो लोगों तक पहुँचे। आवाज़ अगर आपका बेस है तो बेस रहेगा, आवाज़ आपकी पतली है तो पतली रहेगी, बट पतली आवाज़ को आप रिफ़ाइन कर सकते हैं एक्सरसाइज़ के थ्रू, ब्रेथ कंट्रोल के थ्रू। मैंने तो काफ़ी वो कुछ पेंटिंग एक्सरसाइजेस की हैं, योगा की, प्राणायाम और दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की हैं, करता भी हूँ, आज भी करता हूँ। उससे एक आवाज़ को एक कंट्रोल मिलता है।
आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जितनी करेंगे आपका ब्रेथ कंट्रोल होगा, ब्रेथ कंट्रोल होगा तो आप लंबे तरीके से बोल सकेंगे। और आपका हमेशा ये वो होना चाहिए कि आवाज़ दबी दबी ना रहे, अंदर ना बोलें, आवाज़ को थ्रो करें, शाउट ना करें, धीरे भी बोले तो आवाज़ का एक थ्रो होना चाहिए जो लोगों तक पहुँचे। इन सब चीज़ों से आवाज़ एक रिफाइंड होती है। और थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ एक डिक्शन के लिए तो आप लाउड किसी भी चीज़ को, किसी भी पैसेज को पढ़ सकते हैं और अपनी डिक्शन धीरे धीरे सुधार सकते हैं। और एक पेंटिंग एक्सरसाइजेज आती है जो आप एकदम यहाँ से बोलें, यहाँ से बोलें, सिर्फ गले से बोलें, वो एक ट्रेनिंग का एक होता है जो आपको मदद करता है। मैंने की है, इससे थोड़ी रिफाइनमेंट मेरी आवाज़ में आई है। बेस जो मेरा था वो तो वही है, बट रिफाइनमेंट आपकी आवाज़ में आ सकती है, किसी की भी आवाज़ में आ सकती है थ्रू वॉइस एक्सरसाइजेस। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।